नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या मौजूदा मनरेगा खत्म हो गया? महात्मा गांधी का नाम तो इस कानून से हट ही गया, लेकिन पास हो गया तो वह मनरेगा भी नहीं रहेगा जिसके लिए जाना जाता है। यानी 100 दिन काम की गारंटी देने वाला कानून अब इसकी भी गारंटी करेगा कि खेती के सीजन में 60 दिन काम नहीं मिलेगा। इसे सुनकर किसी को भी डरना चाहिए कि मनरेगा को हटाकर नए कानून का जो बिल लाया गया है उसमें खेती के सीजन में 60 दिन काम नहीं देने का प्रावधान किया गया है ताकि खेती के लिए मजदूरी मिल सके। मनरेगा में पहली बार ऐसा किया गया है। इससे क्या होगा? खेती के सीजन में खेती में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी गिर जाएगी। मनरेगा के कारण मोल भाव होता था, मजदूरी बढ़ जाती थी। दूसरा असर यह होगा कि जरूरी नहीं कि मनरेगा में काम करने वाले सभी को खेती में ही काम मिल जाए। जिन्हें काम नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? यह कानून मांग के आधार पर काम की गारंटी करता है, लेकिन यह कैसे तय कर सकता है कि खेती के सीजन में 60 दिन इसके तहत काम नहीं दिया जाएगा? क्या कोई सरकार काम नहीं देने का कानून बना सकती है? संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि 150 दिन काम देने की गारंटी होनी चाहिए। 125 दिन की गारंटी दी जा रही है, लेकिन पहली बार जोड़ा जा रहा है कि खेती के सीजन में 60 दिनों के लिए काम नहीं दिया जाएगा ताकि खेती के लिए मजदूर मिलते रहे। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि 150 दिन काम देने की गारंटी हो। 125 दिन काम की गारंटी दी जा रही है, मगर पहली बार जोड़ा जा रहा है कि खेती के सीजन में खेती के लिए मजदूर मिलते रहें, इसलिए उस दौरान 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा। गारंटी का मतलब है गारंटी, ये नहीं कि जब और जहां मेरी मर्जी होगी तब आपको रोजगार मिलेगा। अगर आप सेक्शन 6 देखें तो उसमें कहा गया है कि साल में 60 दिन तक काम नहीं मिलेगा। तो किस बात की गारंटी दे रहे हैं? काम नहीं देने की गारंटी हो रही है। क्लॉज 6 में लिखा है टू फैसिलिटेट एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर during peak agricultural season, no work shall be commenced or executed under this act. 6.2 में लिखा है the government will notify in advance a period aggregating to 60 days in a financial year covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting during which works under this act shall not be undertaken. तो नरेगा का मकसद था कि लेबर मार्केट को टाइट किया जाए, उसमें रोजगार के अवसर और पैदा हो ताकि खेतीहर मजदूर और खुली मजदूरी करने वालों को अच्छे से रोजगार मिले। इन लोगों की मजदूरी की दरें 1 दशक से स्टैग्नेट कर रही हैं, ताकि वो अगर लेबर मार्केट टाइट होता है तो उनकी मजदूरी की दरें बढ़ेंगी, जिससे सबसे गरीब तबके को फायदा होगा। मार्केट को टाइट करने के बजाय इस नए कानून के क्लॉज में सरकार कह रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि खेतीहर मजदूर सस्ते में उपलब्ध रहे। तो गारंटी को पूरा खोखला कर दिया गया। मनरेगा के तहत 12 करोड़ से ज्यादा मजदूर पंजीकृत बताए जाते हैं। क्या उन सभी को पता भी चलेगा कि नए कानून में 60 दिन काम नहीं देने की गारंटी की गई है, जिससे खेतीहर मजदूरों की मजदूरी घट सकती है? या रोजगार देने की गारंटी योजना है, या 60 दिनों के लिए बंधुआ बनाने की गारंटी योजना है? शायद इसीलिए इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया होगा। इसका मकसद विपक्ष को चिढ़ाना लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है सरकार नैतिक संकट में होगी। महात्मा गांधी का नाम जोड़कर 60 दिन काम नहीं देने की गारंटी का कानून कैसे बना सकती थी? अगर मोदी सरकार मजदूरों के लिए यह कानून बना सकती है तो एक दिन गिग वर्कर, होम डिलीवरी वालों के लिए भी ऐसा कानून बनाने का विचार आ सकता है, ताकि वे भी कुछ साल तक उसी मजदूरी पर कंपनी की नौकरी ना छोड़ सकें और जो मजदूरी मिल रही है उसी पर काम करते रहें। क्या आप किसी भी तर्क से इस प्रावधान को स्वीकार कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? क्या इस पर चर्चा ना हो इसलिए नाम बदलने की चर्चा पहले से चलाई गई ताकि सारा ध्यान उधर ही शिफ्ट हो जाए? अब महात्मा गांधी का नाम भी हटा दिया गया और योजना को भी बदलने की बात कही जा रही है। आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं।
आप खुद देख रहे हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं, सच्चाई आप आज समझने लगे हैं, और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है। आप जीते हैं उसे। मनरेगा के जानकारों का कहना है कि बिल देखने से लगता है कि मौजूदा मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह नया कानून लाया जा रहा है। इससे मनरेगा का पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। बिल के पास होते ही मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटेगा और उसका नया नाम होगा विकसित भारत राष्ट्रीय गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी VBG रामजी बिल 2025 कहा जा रहा है।